आइन के अंदर नहीं है पब्लिकली हैंग करना, और लाश की बेहरमती जो आइन के अंदर नहीं है वो फैसले के अंदर कैसे आ सकती है? बिल्कुल आपने सही, बहुत ही अच्छा आपकी ऑब्जर्वेशन है कि ये तो दिस इज एन अटेम्प्ट टू टेक पाकिस्तान इनटू द डार्क एजेस। मतलब ये वो माजरत के साथ ये मेंटल कैपेसिटी इज लैकिंग, और इसीलिए एक बड़ी डिलिब्रेशन के बाद देखें, एक जनरल प्रिंसिपल ये है और हर आदमी ये कहता है कि अगर किसी जजमेंट में वो गलती हो वो अपील में ठीक होता है, और जनरली स्पीकिंग जजमेंट जो है उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं जाया जाता। लेकिन जो ये इनकॉम्पिटेंस और मेंटल कैपेसिटी की जो बात है, तो उसकी बात है जो रूल बने हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने खुद बनाए हैं। उन्होंने ये कहा कि इनकॉम्पिटेंस इज ए ग्राउंड फॉर मिसकॉन्डक्ट। तो इनकॉम्पिटेंस कैसे चेक होगी? जजमेंट से चेक होगी। जजमेंट के बाद कि बियॉन्ड तो कोई कॉम्पिटेंस चेक करने का पैराया नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स, उसको ऐसे मोअज़्ज़िज़ जजेस एस्केप कर दें। देखिए 3 जजेस थे, एक ने तो अक्विट कर दिया, एक ने कन्विक्ट किया, लेकिन इससे एग्री नहीं किया पैरा 66 कि जी उनकी लाश को घसीटा जाए डी चौक पे, उसके बाद 3 दिन तक उसको पब्लिक हैंगिंग दी जाए। ये घसीटा जाए कि डायरेक्ट गॉड नोज किसने, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँ, किसने लिखवाया वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। मेरा क्वेश्चन में सिर्फ 2 पार्ट है। एक तो हुकूमत, क्योंकि आप हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़ेह करे कि जो फैसला आपको सजा पे एतराज है या हैंगिंग पे एतराज है। नंबर 2, एक सब जी मैं सुन रहा हूँ। अगर आपको सजा पे एतराज है तो माजी में अब की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की हमारे पास सोशल मीडिया पे टीवी पे मौजूद है कि उन्होंने कहा परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो वजीर आजम की पॉलिसी में इतना बड़ा शिफ्ट कैसे आ गया? नंबर 2, जजेस के बारे में आपने इदारों की उसकी बात की, तो क्या आप एज ए मिनिस्टर बैठ के एक सिटिंग जज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनके फैसले के खिलाफ, तो क्या इदारा एक आपका एमएनए चीफ जस्टिस के खिलाफ ये ट्वीट कर रहा है कि इसका नाम ईसीएल में डाले, भाग न जाए, तो आप लोगों ने तो आड़े हाथ तो नहीं लिया हुआ अदलिया को? बहुत शुक्रिया जी आपके सवाल का, रेलेवेंट सवाल है, जज्बात भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैं उधर मुँह करके दे दूँ ताकि कैमरा को नजर आता है। देखिए जो जहाँ तक बात है पोजीशन का, बुरा ना मान जाए। देखिए 2 चीज़ें हैं। मैंने पहले ही अर्ज कर दी, हमें एतराज़ किस चीज़ के ऊपर है? कंडक्ट ऑफ द ट्रायल। देखें, जब आप किसी को एक्यूज़ करते हैं, आर्टिकल 6 बिल्कुल लगना चाहिए, ट्रिजन का मुकदमा बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन फेयर ट्रायल का प्रिंसिपल भी होना चाहिए। 10A आर्टिकल जो है वो फंडामेंटल है। हम उसके लिए बात कर रहे हैं कि फेयर ट्रायल का है कि आप बड़ा इस वक्त डिसरप्शन कर रहे हैं पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम के अंदर। ट्रायल इन एब्सेंशिया को आप बालाए ताक रख रहे हैं। आप उसके बाद जो उनका 342 का बयान है वो नहीं होने दे रहे, उनके डिफेंस विटनेसेस प्रोड्यूस नहीं हो रहे, और प्रोसिक्यूशन जो नए विटनेसेस ला रहे हैं, नए शवाहिद ला रही है, नए एक्यूज पर्सन लाना चाह रही है, आप सिंगल आउट क्यों करते हैं? क्या ये ट्रिजन एक शख्स कर लेता है? तो हमारा एक सबसे बड़ा इसके ऊपर एतराज़ ये है। और दूसरा, तफसीली फैसला आने के बाद जो पैराग्राफ 66 है उसके ऊपर मैं समझता हूँ ये सिर्फ कोई वफाकी हुकूमत का नहीं है, ये पूरी पाकिस्तान की अवाम का भी है। ये किस किस्म की बात हो रही है, और ये मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी कि इसी फौज ने लड़के आपको स्वात के उस जंगल से निकाला है, आप फिर हमें वहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। क्या किसी को ले एक बंदा करे ना सवाल। 1 मिनट। आपके एमएनए ने ट्वीट किया है कि चीफ जस्टिस का नाम ईसीएल में डाले, और आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपने जवाब नहीं दिया। किस एमएनए ने डाला? ट्वीट किया है कि चीफ जस्टिस का नाम, तो आप अहमद लियाकत साहब से पूछ लेना चाहिए। डिसाइड किया है कि इन जज के खिलाफ जिन्होंने आज ये 66 पैरा लिखा, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगी। सर, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन जज के खिलाफ फैसला दे देती है और इन्हें इनके ओहदे से हटा देती है, तो फिर आज जो फैसला आया है क्या ये बरकरार रहेगा? इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? नो कमेंट्स। इसमें जो लास्ट ये है कि इफ द जज इज डिक्लेयर्ड अनफिट हिज जजमेंट्स, ये अंडरस्टूड है।
नाज़रीन, मुआविन खुसूसी इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम और मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आपको बताते चलें कि वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि समझ से बालातर है कि जज के पास ऐसी ऑब्जर्वेशन देने का क्या इख्तियार था। ये एक इंतहाई गलत ऑब्जर्वेशन है। फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करेगी जस्टिस वकार अहमद सेठ के खिलाफ। उन्होंने कहा कि अदालती वकार को मजरू किया गया है। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने कहा कि कानून और आइन को पैरा 67 में बालाए ताक रख दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए PTV न्यूज के साथ रहिए। ऐसे एरियाज हैं, एग्जांपल चिप डिज़ाइन ले लें। चिप डिज़ाइन के ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये एक ऐसी चीज़ है जो जिसके अंदर एक्चुअली जॉब क्रिएशन हो सकती है। इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा हमने इंसेंटिव्स, लेकिन दो ही पैटर्न्स हैं, या आप इंटेल के पास जाएंगे या AMD के पास जाएंगे। जी तो नहीं, लेकिन देखें जी, ये हम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग थिंकिंग हो रही है। इसमें लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में लाहौर में काम हो रहा है। अच्छा,